Hello everyone, I am back with another video. In this video I am going to share some daily use sentence. ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम उन सेंटेंसेस को देखेंगे जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक जिन सेंटेंसेस को बोलते हैं, जिन वाक्यों को हम रोजाना बोलते हैं, उन वाक्यों को इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दें। ओके, आपका सबसे फर्स्ट सेंटेंस है, जो पहला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोलना है तुम्हें शक करने की आदत है। अक्सर इस सेंटेंस को आप अपने कॉलेज में, घर में, दोस्तों के साथ या फिर कहीं पर भी आप हो और आपको ये बोलना हो तुम्हें शक करने की आदत है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोलोगी? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा, इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो यू हैव हैबिट टू डाउट। यू हैव हैबिट टू डाउट, तुम्हें शक करने की आदत है। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। अगला वाक्य है आपका, जैसे आपको कहना हो यह मेरा अंतिम फैसला है। ठीक है, यह मेरा अंतिम फैसला है। ठीक है, जब भी आपको जैसे गुस्सा आ रहा है, एकदम से आपको घर में बोला यह मेरा अंतिम फैसला है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न। दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न, यह मेरा अंतिम फैसला है। इस तरह से इस वाक्य को आप इंग्लिश में बोल सकती हो। अब यहाँ पर देखिए, जितने भी यहाँ पर सेंटेंस मैं आपको बताऊँ, सारे सेंटेंसेस आपको लिख लेने हैं कॉपी पर और रोज़ाना इनको आपको बोलना है। जब भी आपको कहना हो यह मेरा अंतिम फैसला है, तो याद कर लीजिए इंग्लिश में ही आप कहोगे दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न। तुम्हें शक करने की आदत है, यू हैव हैबिट टू डाउट, इस तरह से। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो क्या तुम्हें जलन हो रही है? क्या तुम्हें जलन हो रही है? अक्सर इसको आप बोलते ही होगी, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आर यू गेटिंग जेलस? आर यू गेटिंग जेलस, क्या तुम्हें जलन हो रही है? ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, जो अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोलना है मेरी किस्मत खराब है। कई बार मैंने इस सेंटेंस को आपको बताया है इंग्लिश में आप क्या बोल सकती हो। जैसे आपको कहना हो मेरी किस्मत ही खराब है, अक्सर इसको आप बोलती होगी, तो आप इंग्लिश में कहोगी आई हैव बैड लक। याद कर लीजिए, जितने भी सेंटेंसेस मैं आपको बताऊँ सारे सेंटेंसेस आपको यहीं याद कर लेने हैं। तो मेरी किस्मत खराब है, आई हैव बैड लक, इंग्लिश में क्या बोलोगी? आई हैव बैड लक, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है वह मेरा बस एक अच्छा दोस्त है। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते ही होगे, वह मेरा बस एक अच्छा दोस्त है, इस तरह से आपको कहना है। तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगी? तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा ही इज़ जस्ट माई गुड फ्रेंड। ही इज़ जस्ट माई गुड फ्रेंड, वह मेरा बस एक अच्छा दोस्त है। ठीक है, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे, तो इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो यू वर कीपिंग आई ऑन मी। यू वर कीपिंग आई ऑन मी, तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। ठीक है, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो वह कहीं का नहीं रहा। इसको अक्सर बोलते होगे आप, वह कहीं का नहीं रहा, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ नाउ हियर। ही इज़ नाउ हियर, वह कहीं का नहीं रहा, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका, जैसे आपको कहना हो सुनो एक काम करो। सुनो एक काम करो, इसको आप घर में ज़्यादातर बोलते होगे, सुनो एक काम करो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो लिसन। सुनो, लिसन, एक काम करो, डू वन थिंग। लिसन, डू वन थिंग, सुनो एक काम करो। ठीक है, एक काम करो, डू वन थिंग, सुनो, लिसन, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। कभी कभी झूठ बोलना
पड़ता है, इस तरह से अगर आपको कहना है, ठीक है, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, तो आप इंग्लिश में इसको बोल सकती हो समटाइम्स वी हैव टू स्पीक लाई। समटाइम्स वी हैव टू स्पीक लाई, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। और कभी झूठ मत बोलो, तो इसको आपको पता है, आप बोलोगे नेवर टेल अ लाई, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो इसका लॉक कैसे खुलता है, ठीक है। कोई मोबाइल है और आपको एकदम से कहना हो इसका लॉक कैसे खुलता है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा हाउ टू ओपन इट्स लॉक। हाउ टू ओपन इट्स लॉक, यानी जो भी आपको वस्तु दी गई है उसका आपको लॉक खोलना है और आपको बोलना है इसका लॉक कैसे खुलता है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो हाउ टू ओपन इट्स लॉक, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, मान लीजिए आपको बोलना है आपसे मिलकर अच्छा लगा। जब भी आप किसी अजनबी व्यक्ति या फिर किसी से भी मिलते हो और आपको अच्छा लगता है और आपको कहना है उनसे आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, अक्सर इसको आप बोलते ही होगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है वो मेरे सामने है। वो मेरे सामने है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने है, इस तरह से। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, सारे सेंटेंसेस आप यहाँ पर जैसे मैं आपको एक वाक्य बताऊँ तो फिर आप बोलते चलिए साथ ही साथ, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर याद नहीं होते हैं तो फिर आप इनको लिखते चलिए। जब भी आप कहीं जाते हो तो एक बार इनको पढ़ लीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश में ही बोलो। जो भी सेंटेंस यहाँ पर याद करो तो उनको आप बोलो। जैसे अगर आपने 5 सेंटेंसेस याद किए हैं तो कोशिश कीजिए पूरे दिन में उनको आप बोलने की, ठीक है। 1-2 बार उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही आप बोलिए दूसरों के सामने, इस तरह से। ओके, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वे रास्ते में है। जैसे आपको किसी से कहना हो वे रास्ते में हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे दे आर ऑन द वे। दे आर ऑन द वे, वे रास्ते में हैं। इंग्लिश में क्या बोलोगे, याद कर लीजिए, दे आर ऑन द वे, वे रास्ते में हैं, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, मान लीजिए आपको कहना हो जल्द ही घर आए। किसी से बोलना है, जैसे कोई जा रहा है और आपको कहना है जल्द ही घर आए, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो कम होम सून। कम होम सून, जल्द ही घर आए, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है, नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है समय बर्बाद मत करो। इसको अक्सर आप बोलते होगे बच्चों के साथ, किसी से भी आपको कहना हो समय बर्बाद मत करो, आप इंग्लिश में बोल सकते हो डोंट वेस्ट टाइम। डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है एक से अधिक बार। एक से अधिक बार, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो मोर देन वन। मोर देन वंस या फिर मोर देन वन, एक से अधिक बार, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला है मुझे इसकी ज़रूरत है। मुझे इसकी ज़रूरत है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई नीड इट। आई नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। अब मान लीजिए आपको बोला हो ये विचार छोड़ दो। जैसे कोई बात आपसे बोली जा रही है और आपको कहना हो ये विचार छोड़ दो, यानी ऐसा सोचना छोड़ दो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो ड्रॉप दिस आइडिया। ड्रॉप दिस आइडिया, यानी जो आपका आइडिया है उसको छोड़ दो, जो आपका विचार है उसको छोड़ दो, तो इंग्लिश में आप बोल सकते हो ड्रॉप दिस आइडिया। ड्रॉप दिस आइडिया, याद हुआ। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो आस पास देखो। आस पास देखो, तो आप इंग्लिश में बोलोगे लुक अराउंड। लुक अराउंड, आस पास देखो, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है इसको आप अक्सर बोलते होगे, तो सेंटेंस है आपका परेशान लग रही हो, क्या हुआ। परेशान लग रही हो, क्या हुआ। जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले या फिर आपका फ्रेंड्स है वो थोड़ा परेशान है, तो आपको बोला हो परेशान लग रही हो, क्या हुआ,
तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, यू लुक डिस्टर्ब्ड, यू लुक डिस्टर्ब्ड, परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट, जैसे आपको कहना है बहुत आसान है या फिर बहुत आसान, इतना आपको बोलना हो, तो फिर इसको आप इंग्लिश में बोलोगे वेरी इजी, वेरी इजी, बहुत आसान है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो है यहाँ पर सेंटेंस आपका नेक्स्ट है दूध उबाल दो, दूध उबाल दो, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे बॉयल द मिल्क, बॉयल द मिल्क, दूध उबाल दो। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोलना हो क्या तुम अंदर हो, क्या तुम अंदर हो। अक्सर इस सेंटेंस को आप अपने घर में बोलते ही होगे, क्या तुम अंदर हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे आर यू इन, आर यू इन, क्या तुम अंदर हो, इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो यहाँ पर है, जैसे आपको कहना है क्या यह सच है, क्या यह सच है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू, क्या यह सच है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इट इज़ ट्रू, ठीक है। याद कर लीजिए क्या यह सच है, इट इज़ ट्रू, इस तरह से। अब जैसे आपको किसी से कहना हो तुरंत आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ, ठीक है, ये आपको बोलना है किसी से, तुरंत आ रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग, तुरंत आ रहा हूँ, ठीक है, जस्ट कमिंग। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है मेरी रुचि नहीं है, कोई भी ऐसा काम जो आपको नहीं करना है, आपको अच्छा नहीं लगता है, फिर आपको ये वहाँ पर कहना हो मेरी रुचि नहीं है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, याद कर लीजिए, इसको इंग्लिश में आप बोल सकती हो आई एम नॉट इंटरेस्टिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग, मेरी रुचि नहीं है, इंग्लिश में क्या बोलोगी, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो शाम में जाओ, शाम में जाओ, ठीक है, यानी कोई कहीं जा रहा है और आपको ये बोला है शाम में जाओ, यानी शाम को जाना वहाँ, और आपको इस तरह से कहना हो शाम में जाओ, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो कम इन दी इवनिंग, कम इन दी इवनिंग, शाम में जाओ, इस तरह से, ठीक है। ये सम डेली यूज सेंटेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सच में अगर पसंद आया है तो इसको आप एक लाइक ज़रूर कर दें, ओके। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर किया करें, ओके। थैंक यू सो मच।